Welcome to my channel for online classes. This is the next lecture for class 10th and 12th. In this lecture, I am going to discuss the new unit. So, let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जो कि यूनिट आपके 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी सेम है। बस फ़र्क इतना है कि इनके नाम थोड़ा डिफरेंट लिखे हुए हैं, अदरवाइज़ जो भी इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक है वो सारे के सारे सेम है। अगर मैं 10th की बात करूँ, आपके 10th क्लास में ये यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है मेंटेनिंग ए हेल्दी सेफ एंड वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि सेफ़ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट। किस तरीके से आपने सेफली और सिक्योरली काम करना है, जिसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है। तो ये यूनिट का नाम है कौन सी क्लास के लिए? 10th क्लास के लिए। अगर हम 12th क्लास में देखें तो 12th क्लास में आपके यूनिट का नाम है हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपके ये अगर किताब में देखा जाए, वहाँ पर आपका ये कौन सा यूनिट है? यूनिट 3, और क्लास 10th के लिए यूनिट 4। बाकी इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे सेम है। अब हम देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं जो हमारा ये यूनिट है, जिसमें लिखा है हमारे पास हेल्थ और सेफ्टी को लेके, या फिर हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे हमने अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है। यानी कि जब भी हम कोई काम करें, हर काम के दौरान क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें डर रहता है, बहुत सारे हैज़र्ड्स होते हैं, बहुत सारे खतरे होते हैं। बट हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हमें अपने आप को प्रायोरिटी देना है, अपने हेल्थ को लेके किस तरीके से हमने बड़े अच्छे से ख्याल रखना, सो दैट कि हमें कोई भी हार्म ना पहुँचे, यानी कोई भी नुकसान हमारे उस हेल्थ को ना पहुँचे, जिससे कि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़े। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कोट लिखा हुआ है, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देख सकते हो कि नथिंग इज़ मोर वैल्यूएबल देन ह्यूमन लाइफ। कुछ भी इंसान की लाइफ से बढ़कर नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स इज इन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑलवेज, यानी कि जो हेल्थ है या सेफ्टी किसी भी वर्कर्स की है, वो हमेशा की उनसे टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट पे होना चाहिए। मीन्स कि सबसे पहले उसकी उसकी अगर जीवन में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? उसकी सुरक्षा और उसकी हेल्थ और सेफ्टी। तो इसी के रिलेटेड हम देखेंगे इस यूनिट के अंदर। जैसे अगर इंट्रोडक्शन में देखूँ, तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि ए प्लम्बर, as a plumber, you play a crucial role in ensuring the smooth functioning of water and sewage system। कहता है कि अगर प्लम्बर होने के नाते हमारा एक बहुत ही अहम क्रूशियल रोल रहता है किसी भी काम को स्मूथली उसको फंक्शन कराने के लिए, चाहे फिर हमारा वो वाटर सिस्टम हो या फिर हमारा सीवेज सिस्टम हो। मीन्स कि हमारे प्लम्बिंग के रिलेटेड कोई भी हमें कोई काम हो, तो प्लम्बर को उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंश्योर करते हैं उसमें कि जो भी हमारा काम है, जो भी हम वहाँ पे इंस्टॉल करें, वो स्मूथली वहाँ पे क्या कर पाए, वो फंक्शन कर पाए। तो इसलिए हमारे क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल रहता है। विच इज़ वाइटल फॉर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ कम्युनिटीज़, यानी कि जिससे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारी हेल्थ के लिए, और जो भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनकी वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा इसका रोल रहता है। आगे कह रहा है कि हाउ एवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यूर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी शुड बी ए टॉप प्रायोरिटी। कहता है कि ज़रूरी है इस चीज़ को याद रखना कि आपकी जो हेल्थ है और जो आपकी सेफ्टी है, वो हमेशा कहाँ पर होनी चाहिए? टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जिसकी सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ और अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। चाहे वो वाटर सिस्टम के रिलेटेड हो, चाहे वो सीवेज सिस्टम के रिलेटेड हो, ड्रेन्स के रिलेटेड हो, पाइपों को बिछाने के रिलेटेड हो, किसी भी फिक्चर को इंस्टॉल करने के रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, लेकिन उसमें आपने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले अपनी हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर क्या हो सकता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे कह रहा है कि दिस ब्रीफिंग विल हाईलाइट की एरियाज ऑफ कंसर्न एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल गाइडेंस टू हेल्प वर्क सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। कहता है कि यहाँ पे हम आपको ब्रीफ करेंगे, कुछ की एरियाज़ को हाईलाइट करेंगे, जो भी आपके कंसर्न होंगे, और आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस दी जाएगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ताकि आप किस तरीके से काम, जो भी आप काम करें, वो सेफ्टी के साथ करें, इसकी सुरक्षा के साथ आप काम करें, और अपने आप को क्या कर पाएँ, आप प्रोटेक्ट करें एंड अदर्स, और अपने साथ साथ दूसरों को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि ना खुद को नुकसान पहुँचने देना है, ना ही किसी दूसरे को भी नुकसान पहुँचने देना है। तो इसी के आसपास के रिलेटेड हम सारी की सारी चीज़ें इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसमें आपने कोई याद नहीं करना है, बस ये समझ जाना ज़रूरी था ताकि आपकी यूनिट में पकड़ बने। हमारे पास है कम्युनिकेटिंग पोटेंशियल एक्सीडेंटल पॉइंट्स। मीन्स कि कुछ कॉमन अगर एक्सीडेंटल पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे, उनके बारे में हम क्या करें, इनको कम्युनिकेट करते हैं। कहता है कि एन एक्सीडेंट कैन ऑकर एनीवेयर और एवरीवेयर इफ़ वी डू नॉट फॉलो और मेंटेन। कहता है कि कोई भी जो हादसा है, कोई भी जो एक्सीडेंट है, वो कभी भी हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है, एवरीवेयर हर जगह हो सकता है, इफ़ वी डू नॉट फॉलो और मेंटेन सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट। अगर हम क्या करें, फॉलो ना करें सिक्योर एनवायरनमेंट को। मीन्स की क्या है कि कभी भी हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो लिहाजा हमें क्या करना है, एक्सप्रेसिंग कंसर्न और अंडर द रिपोर्टिंग एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस इन इंडिया। तो हमने उन चीज़ों पे क्या करना है, ध्यान देना है। मीन्स कि जहाँ पर भी आपको कोई शक होता है, कोई शक शुबा होता है, या कोई एक्सीडेंट या कोई हैज़र्ड का खतरा महसूस होता है, तो आपने एकदम से उस पर क्या करना है, ध्यान देना है, उसकी रिपोर्ट करनी है। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री contributes to 24.20% ऑफ ऑक्यूपेशन फैटिलिटीज़, द हाइस्ट इन द
कंट्रीज एनुअली। कहता है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें अगर देखा जाए लगभग 24.20% फैटलिटीज़ हर साल हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी कंट्री के अंदर क्या है बहुत ही ज़्यादा है। फैटलिटीज़ मीन्स कि लोगों की जो डेथ्स वगैरह होती हैं, यानी कि लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में देखा जाए तो बहुत ही काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। मीन्स कि छोटे मोटे हादसा वहाँ पे होते रहते हैं, कभी किसी फाल हो गया, कभी किसी को बिजली की करंट लग गई, कभी किसी के ऊपर कोई हैवी लोड पड़ गया। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो कि हम अक्सर वहाँ पे वर्कर्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ये अगर देखा जाए लगभग हमारे साल में बहुत ज़्यादा लगभग कितना देखने को मिलता है, 24.20% देखने को मिलता है। विद इन प्लम्बिंग इंडस्ट्री द प्लम्बर में बी इन्वॉल्व इन ए रेंज ऑफ वर्क एक्टिविटीज़। अगर प्लम्बिंग इंडस्ट्री में हम देखा जाए तो प्लम्बर भी क्या होते हैं बहुत ही काफ़ी काम की एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं इन्वॉल्व, हम कि इंस्टॉलिंग ऑफ हॉट वाटर एंड गैस सर्विस। मीन्स कि आपको बहुत सारे हॉट वाटर्स के रिलेटेड आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, गैस की सर्विस को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है रिप्लेसिंग गटरिंग एंड डोन पाइप्स। जो गटरिंग होते हैं, जो ड्रेन्स की पाइप्स होती हैं, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। वहाँ पे जाके कन्फाइंड एरियाज़ में बहुत सारे ट्रेंचेस में जाके वहाँ पे काम करना पड़ता है। इसी तरीके से लेइंग एंड कनेक्टिंग वाटर एंड सीवेज पाइपों को बिछाना, फिर उसके बाद पानी को कनेक्ट करना। बहुत सारी सीवर्स की पाइपें होती हैं, जो सीवेज की पाइपें होती हैं, उनको लगाना, उनको बिछाना। इसी तरीके से आप देख सकते हो जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है फिक्सिंग वाश बेसिन, सीवेज ब्लॉकेज। बहुत सारे ऐसे अलग अलग फिक्चर्स हैं जिसमें आपका वाश बेसिन आता है, शावर्स आते हैं, टैप्स आते हैं, सिंक आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है, किसको, प्लम्बर को करना पड़ता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे इन एक्टिविटीज़ में क्या है प्लम्बर इन्वॉल्व होते हैं। तो इनको भी क्या है कि सिर्फ इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, इनमें भी यहाँ पर बहुत सारे खदशात रहते हैं हादसे होने के। तो लिहाजा हमें ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझना कि हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए, हेल्थ और हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हैज़र्ड टू द प्लम्बर। क्या है हमारे पास, हैज़र्ड टू द प्लम्बर, यानी हैज़र्ड हमारे पास क्या होता है, खतरे। कौन कौन से खतरे एक प्लम्बर को हो सकते हैं, तो इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे। आज मैं खाली आपको इनके नाम बताऊंगा कि कौन कौन से हैज़र्ड्स होते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उनको मैं डिटेल में डिस्कस करके आपको ये एक एक पॉइंट करके सारे के सारे मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज हैज़र्ड एंड इट कैन बी कंट्रोल इजीली सो दैट वर्कर कैन सेफ गार्ड अगेंस्ट दीज हैज़र्ड। कहता है कि ज़रूरी है कि हमें इन हैज़र्ड्स के बारे में जानना, ताकि जो भी हमारे पास वर्कर्स हैं वो इनको क्या कर सकें, इजीली कंट्रोल कर सकें और उनकी जानों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। मीन्स कि अपने हेल्थ को लेके इनको इन हैज़र्ड से क्या कर सकें, लड़ सकें, इनसे खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं। इनके सब उनको पहले ही इसके बारे में पता होगा। आगे कह रहा है कि प्लम्बर में रिस्क मे फेस रिस्क फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़र्ड्स। और प्लम्बर जो है कि नीचे दिए गए हैज़र्ड्स में से उसको बहुत सारे रिस्क को फेस करना पड़ेगा। तो पहला उसमें क्या है कि पहला हमारे पास है यूज़ ऑफ पावर टूल्स। तो बहुत सारे हम पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो किससे चलते हैं, हमारी बिजली से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हमारे एक प्लम्बर के लिए क्या है कि हैज़र्ड्स वहाँ पे रहता है। हैज़र्ड्स में इसकी बहुत सारे खतरा वहाँ पर भी रहता है। इसी तरीके से यूज़ ऑफ हैंड टूल्स, बहुत सारे हैंड टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों का डर रहता है। इसी तरीके से हमारे पास फॉल्स हैं, मैनुअल हैंडलिंग है, हैज़र्ड सब्सटेंस है, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, बर्न है, ट्रेंचेज एंड कन्फाइंड स्पेसेस, सन बर्न है। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास क्या आता है, स्कैप फोल्डिंग। कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे क्या हैं, हैज़र्ड्स हैं किसी भी प्लम्बर के लिए। अभी आप सोच रहे हैं कि मैंने इनको क्यों नहीं समझाया, ऐसी बात नहीं है। इन सब पॉइंट्स को मैंने अब एक एक लेक्चर में इनको डिटेल में पढ़ाना है, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें ये डिटेल में समझाऊंगा। तो इसी के साथ ही छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैं नया यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या था, हेल्थ एंड सेफ्टी। सो थैंक यू सो मच।